डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो से पहले हमने एब्सोल्यूट यूनिट्स पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स। ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स बिल्कुल आसान है बेटा। जिस तरीके से एब्सोल्यूट यूनिट्स आसान थे उसी तरीके से ग्रेविटेशनल यूनिट्स भी। तो ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स, ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने एब्सोल्यूट यूनिट्स में किए थे। इसमें लिखेंगे हम इन, फर्स्ट पार्ट है बेटा, इन एसआई सिस्टम द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज, याद रखना बेटा, इसको बोलते हैं केजी वेट, केजी वेट और केजी फोर्स। केजी वेट या केजी फोर्स होता है बेटा ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, मगर इन एसआई सिस्टम। अब हमें डिफाइन करना है केजी वेट को और केजी फोर्स को, इनको डिफाइन करना है बेटा। याद रखिए, चाहे केजी वेट बता दीजिए चाहे केजी फोर्स बता दीजिए, ये कौन सा यूनिट होता है? ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। शाबाश बेटा। वी नो F इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स जो है, शाबाश बेटा, क्या लिखेंगे? केजी वेट, मगर ग्रेविटेशनल यूनिट्स में जो एक्सेलरेशन है बेटा, एक्सेलरेशन के बजाय हम लिखते हैं ग्रेविटेशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एम ए के बजाय लिखते हैं जी। शाबाश बेटा। केजी वेट और केजी फोर्स इज इक्वल टू मास हो गया केजी, acceleration due to gravity in SI system is 9.8 meter per second square, which is equal to 9. अच्छा, पहले डिफाइन करेंगे, बाद में बताऊंगा। यहां पर लिखेंगे 1, यहां पर लिखेंगे 1। कल की तरह डिफाइन करना है। फोर्स, the force is a gravitational unit of force. Gravitational unit of force is said to be 1 kg weight. पढ़िए बेटा, gravitational unit of force is said to be 1 kg weight or 1 kg force if it produces an acceleration of 9.8 meter per second square in a body of mass 1 kg. फिर से बताते हैं बेटा, gravitational unit of force is said to be 1 kg weight or 1 kg force if it produces an acceleration of 9.8 meter per second square in a body of mass 1 kg. याद रखे बेटा। इसको थोड़ा सा हम लिखने का तरीका बताऊंगा मैं। ये देख लीजिए, ये हो गया 9.8 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मगर इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है 1 न्यूटन के बराबर। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसलिए विच इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। 1 kg वेट और 1 kg फोर्स इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन के बराबर भी। ये भी रिलेशन नोट करनी है।
ये हो गया एसआई सिस्टम में ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स। इसके बाद होता है बेटा सेकंड पार्ट, इन सीजीएस सिस्टम। इन सीजीएस सिस्टम the gravitational unit of force is ग्राम वेट। ग्राम वेट ऐसे बेटा, ग्राम वेट और शाबाश बेटा, ग्राम वेट और ग्राम फोर्स। ग्राम फोर्स जो मर्जी है बेटा, इस तरीके से क्या है सीजीएस यूनिट ग्रेविटेशनल सिस्टम में, ग्रेविटेशनल यूनिट्स में। इन सीजीएस सिस्टम द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज ग्राम वेट और ग्राम फोर्स। नाउ वी हैव टू डिफाइन ग्राम वेट और ग्राम फोर्स। देखो बेटा यहां पर मैं ग्राम वेट ऐसे बनाऊंगा, ग्राम वेट ग्राम फोर्स। शाबाश बेटा, यहां पर के इसको काटेंगे, के यहां पर काटेंगे, के यहां पर काटेंगे। 9.8 के बजाय जरा मुझे बता दीजिए सीजीएस सिस्टम में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू होता है 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इधर सुनिए, अब बिल्कुल आसान बन गया। एफ का यूनिट है ग्राम वेट और ग्राम फोर्स, मास का 1 ग्राम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का 980 सेंटीमीटर स्क्वायर। डिफाइन करिए बेटा, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज सेड टू बी 1 ग्राम वेट। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज सेड टू बी 1 ग्राम वेट और 1 ग्राम फोर्स if it produces an acceleration of, if it produces an acceleration of 980 centimeter per second square in a body of mass 1 gram। बिल्कुल इसी तरीके से बताना है। शाबाश, एक बार फिर से, the gravitational unit of force is said to be 1 gram weight or 1 gram force if it produces an acceleration of 980 centimeter per second square in a body of mass 1 gram। तो बेटा एक और चीज इसमें आप लोग फिर से उसी तरीके से जैसे पहले हमने किया था बेटा, ये बन गया 980 मल्टीप्लाई 1, 980 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। शाबाश, 900 ये जो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, एब्सोल्यूट यूनिट इसमें मैंने दिखाया हुआ है, ये होता है 980 डाइन्स के बराबर। तो 1 ग्राम वेट और 1 ग्राम फोर्स होता है बराबर 980 डाइन्स के बराबर। ये हो गए ग्रेविटेशनल यूनिट्स और एब्सोल्यूट यूनिट्स ऑफ फोर्स। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जा सकता है। थैंक यू।